जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज का दिन प्रभु जी हमें देखने का अनुग्रह दिया लॉर्ड। हम मर मिट नहीं गए लॉर्ड, यह आपकी महाकरुणा का फल है पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम स्वागत करते हैं आपको हमारे मध्य में लॉर्ड। आप अपने लोगों के मध्य में चला फिरा कीजिए प्रभु जी, हर एक से प्रभु जी बातचीत कीजिए प्यार परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड, तेरा वचन कहता है परमेश्वर हमारे इतने करीब रहता है कि अगर हम उसे टटोलेंगे तो हम उसे पा जाएंगे। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम आपको स्वागत करते हैं लॉर्ड। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसका महिमा का बादल हमारे मध्य में है, वो हमें घेरा है। हम विश्वास करें परमेश्वर हमारे मध्य में है। हम प्रभु से कहें लॉर्ड मुझे छू ले लॉर्ड, हम प्रभु से कहें लॉर्ड मुझे छू ले लॉर्ड, और मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे छू ले लॉर्ड, और मुझे स्वतंत्र कर प्रभु, मुझे छू ले लॉर्ड, और अपनी छुटकारा को मेरे जीवन में आने दे प्रभु। हम प्रभु से कहें लॉर्ड छू ले प्रभु, क्योंकि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, ओ तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाइयाँ
हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं लॉर्ड, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आप अपने वायदे का पक्का है प्रभु। तू कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा के बादल के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी हमें घेर के रखने के लिए प्रभु। हम आदर और महिमा आपको देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया। वो भलाई का काम करते रहता है हमारे जीवन में। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसी के नाम को हम ऊंचा उठाएं, हालेलुया। हम कुछ गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम याद करें उन दिनों को जब हम परेशानी में थे, जब हम निराशा में थे, परमेश्वर ही हमारा आशा बना। और आइए हम परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हो सकता है हम प्रार्थना करने नहीं सके, हो सकता है हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल पाया सही, लेकिन परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम जब उसके भवन में आए हैं तो आइए हम परमेश्वर को कहें, लॉर्ड तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी
आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें, लॉर्ड तू मेरा पहला प्यार है प्रभु, और तू ही मेरा आखिरी प्यार हो प्रभु। मैं तुझे ही प्यार करूं प्रभु, और मैं तुझे प्यार करता रहूं प्यारे परमेश्वर पिता। तू अवर्णित है प्रभु जी, तेरा वर्णना नहीं किया जा सकता प्रभु, और तूने तो मुझे अद्भुत रीति से रचा है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सुंदर है प्रभु, तू बहुत सुंदर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तू हमारा पहला प्यार है लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर क्या करता है, हमें लेके चलता है, वो हमें लगातार लिए चलता है। उसका वचन कहता है वो क्लेश में हमारे साथ रहता है, वो अकाल में हमारे साथ रहता है, वो मरी में हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो परमेश्वर कहता है मैं अपनी बाहों में उठाए तुम्हें लिए फिरता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हम क्या गा रहे हैं, हम किन शब्दों को बोल रहे हैं परमेश्वर को, हम उनको ध्यान करें। वो कहता है वो हमें अपनी बाहों में संभालता है। क्या हम उसे आराधना ना करें, क्या हम उसकी आराधना ना करें। वो कहता है मैं तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन हो सकता है हमारा विरोधी। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे, अपने मन से कहे आराधना में। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, सच्चा प्यार तो परमेश्वर का है। कोई कंडीशन नहीं रखा परमेश्वर हमसे प्यार करने के लिए। उसे अच्छा लगा, उसे हम प्यारे लगे। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह हमें प्यार किया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर में रख दिया। वही सच्चा प्यार है, वही हमसे सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी।
बंद रखें, अब परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। हालेलुया। वही हमें संभालता है, वही हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तुझे ही आराधना देते हैं प्रभु जी, हम तुझे ही महिमा देते हैं प्रभु, कि तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड, जो हमसे प्यार करे, बेइंतहा प्यार करे। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारे विषय में चिंता करे। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमारा ध्यान रखे। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं लॉर्ड। हम तुझे ही धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा आशीष का स्रोत है, तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमें शांति तुझसे ही मिलती है, हमें आजादी तुझसे ही मिलती है लॉर्ड। तू हमारा परमेश्वर है और हमने तेरे जैसा और किसी को नहीं पाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। आइए हम ऊंचे स्वर से परमेश्वर को कहें, तेरे जैसा कोई नहीं हुआ है लॉर्ड, और ना ही तेरे जैसा कोई होगा। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्वामी है लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को कहें, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। अपने हाथों को उठाकर, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ। सब मिलकर के, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई। एक स्वर से हम परमेश्वर को कहें, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तूने ही हमें जिंदगी दिया खुदा, हम
तो पापों के दलदल में फंसे थे प्रभु, हम तो उस वहां से निकलने की योग्यता भी नहीं थी प्रभु, लेकिन तूने हमें वहां से निकाला, तूने हमें योग्यता दिया प्रभु जी। और हमारे खातिर, मेरे खातिर तूने अपने लहू को बहाया प्रभु, हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरे खातिर तूने खून बहाया है, मेरे खातिर तूने खून बहाया है। तेरी महिमा मैं करता रहूं यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा। हाँ प्रभु, हम आप ही को धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, जो भी भलाइयां हैं, जो भी बरकतें हैं प्रभु, वो तेरी ओर से हमें मिला है प्रभु। तूने हमारे हर एक दिल की ख्वाहिश को पूरा किया है प्रभु। तेरा वचन कहता है यहोवा हमारे मनोरथों को पूरा करता है, और तूने किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा यीशु, तू है महान यीशु, तू सबसे बड़ा। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। सब मिलके कहें, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। आइए हम अपने घुटनों में आ जाएं, हम परमेश्वर को आदर करें, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम उस परमेश्वर को आदर करें, हम उस परमेश्वर को आदर करें, क्योंकि वो भला है। बाइबल बताती है
हम अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। लॉर्ड, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। तूने हमारे जीवन में भलाइयां की है, तूने हमारे जीवन को संवारा है, तूने हमारे जीवन को सजाया है। लॉर्ड, इसलिए हम कहते हैं, अपने दिल की गहराई से कहते हैं, तेरे जैसा ना कोई हुआ, ना तेरे जैसा कभी कोई होगा। हाँ प्रभु, हम तुझे ही धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, और हम कहते हैं प्रभु कि तू ही हमारा प्रभु, हमारा राजा है। तू ही हमें छुड़ाता है, तू ही हमें आगे ले जाता है, तू ही हमें चट्टान पर खड़ा करता है, तू ही हमें ऊंचे स्थान पर रखता है, तू ही हमें जलाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। लॉर्ड, तू हमारा भला परमेश्वर है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति से प्रभु जी आपने हम सबों को ढक लिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड, इस वक्त हम आपको, आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हमारे कान आपके वचन को सुनने पाए प्रभु, हमारा हृदय आपके वचनों को ग्रहण करने पाए प्रभु। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम हर एक को कब्जा करने के लिए पिता। लॉर्ड, आपके दास को प्रभु जी आपने अभिषेक किया है लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। जब वो अपना मुंह खोलते हैं प्रभु, तो उनके मुख के द्वारा से हम हर एक से आज बात कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब महिमा और गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों में।
लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? मैं भी भली चंगी हूँ प्रभु का अनुग्रह से, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पुनः आज हम लोग को एक नया दिन दिया, एक अवसर दिया है कि हम लोग परमेश्वर के भवन में आज इकट्ठे होने पा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे। वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर राजा प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु जी, बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चों के लिए, हर एक के लिए हम धन्यवाद करते पिता कि लॉर्ड पिता परमेश्वर की ये सुंदर मौका प्रभु जी आपने दिया लॉर्ड कि आज हम एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु राजा तेरी संगति करने आए हैं लॉर्ड। लॉर्ड इस समय हम दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड पवित्र आत्मा हम तुझे स्वागत करते, तो निश्चय हमारे बीच में है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम तेरे कार्यों को हम ताकते हैं इस समय प्रभु। लॉर्ड हम प्रार्थना दुआ करते इस समय आप हम में से प्रत्येक जन से बातें कीजिए लॉर्ड। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता प्रभु जी, एक एक बातों को तू अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु जी। हर एक वो व्यर्थ की बातें जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो हर एक वो बात जो तेरी आत्मा के द्वारा नहीं है प्रभु जी, उन तमाम बातों के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मार्ग को बंद करते हैं लॉर्ड प्रभु जी। हम तेरे बातों का बातों के लिए मार्ग को खोल देते हैं राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज हम लोग वचन देखेंगे। बहुत जाना माना, आप लोग जानते हैं, सबको इस वचन को जानते हैं, फिर भी इस वचन को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़रूर इसको आप लोगों के बीच में रखूं। और अब सबको इस वचन से वाकिफ़ हैं। हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह के पुस्तक में से हम लोग आज देखेंगे। और आज का जो मेरा विषय है वो है मन। हालेलुया। सबके पास मन है, तो ज़रूर मन लगा के वचन को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 17:9 को। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। तो मन जो है उसके विषय में बाइबल क्या बता रहा है यहाँ पे? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मन का विषय में सबसे पहले क्या परिचय मिल रहा है कि वो सबसे अधिक क्या है? धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इस वचन से हम लोग यही समझने पा रहे हैं कि मन जो है वो इतना धोखेबाज है, ऐसा रोग उसमें लगा है कि उसका भेद को कोई समझ नहीं सकता है। मतलब उसको समझना कठिन है। हालेलुया। लेकिन एक और जगह हम लोग जब वचन देखेंगे, नीति वचन 4:23 को, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वचन और क्या बता रहे कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो देखने और सोचने वाला बात है कि जो मन धोखेबाज है और जिसमें रोग लगा है, उसी मन को वचन क्या बताता है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। यानी कि सचमुच में इसमें एक ऐसा भेद है जिसको हम लोग को समझना है। ये मन जो है ये जीवन को हमारे पास में लेके आ सकता है। कहता है कि वो जीवन का मूल स्रोत उसी में है। तो यानी कि हम इस मन से जीवन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो मन जिस रोग में पड़ा है उससे क्या हो जाए? चंगा हो जाए। हालेलुया। चंगा होना है कि नहीं? क्या बीमार मन से जीवन निकल सकता है? जहाँ बीमारी है क्या वहाँ पर जीवन रह सकता है? ये दोनों विपरीत बात है। हालेलुया। जहाँ रोग है वहाँ जीवन की बातें नहीं। लेकिन वचन बता रहा है कि इसका भेद को कौन समझ सकता है। और यिर्मयाह 17:10 में ऐसा लिखा है,
मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। जब क्वेश्चन आ रहा है, जब प्रश्न आ रहा है कि इस मन का भेद को कौन समझ सकता है, तो यहोवा बोलता है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। तो एक ही व्यक्ति है जो इस मन को क्या कर सकता है, रोग मुक्त कर सकता है और इसका धोखा देने वाला जो आदत है उससे वो छुटकारा दे सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मन धोखा कैसे देता है, इसमें रोग क्या क्या लगा है ना। बिना रोग जाने ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता है ना। हो सकता है क्या? आप बोलेंगे मेरा सर दर्द हो रहा है ना, तो किस वजह से हो रहा है? बहुत सारे कारण हो सकता है उस सर दर्द का। हालेलुया। तो कोई भी वजह को लेके हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ना। हालांकि बहुत कोई हम लोग करते हैं, घर में सर दर्द हो रहा है तो कोई स्टॉपेक खा लेता है, कोई कुछ और क्या क्या दवाई सब खा लेते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो टेम्परेरी राहत मिलता है, लेकिन असल इलाज जब तक ना हो वो बार बार वो तकलीफ़ हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि इस मन में रोग असल में क्या लगा है, इस मन में क्या ऐसा तकलीफ़ है जो हम लोगों को वो जीवन के बातों से अलग करता है। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें इस मन में आखिर रोग क्या है। हम लोग निकालेंगे रोमी 1:28 को। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। मन का एक रोग है जिसको हम लोग पहचाने कि वो क्या हो जाता है, निकम्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? निकम्मा। निकम्मा यानी कि उसका अपना कुछ काम ही नहीं निकलता है, उसमें से कुछ फल ही नहीं निकलता है। हालेलुया। वो ऐसा निकम्मा हो जाता है कि परमेश्वर भी बोलता है कि इसको इनके निकम्मे मन पे छोड़ दूँ। तो ट्रीटमेंट तो परमेश्वर करने वाला है, लेकिन ये निकम्मा मन जब पूरा उसी बात को चुन लेता, क्या कर रहा है, परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, वो परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है और क्या करता है, वो निकम्मा होके रह जाता है। और जब वह निकम्मा रह जाता है तो परमेश्वर भी बोलता है इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, इसको इसके मन के अनुसार छोड़ दिया जाए। तो हम लोगों को अपना जीवन में पहचानना चाहिए कि कहीं मेरा मन कुछ ऐसे बातों में तो नहीं लगा है जो कि निकम्मा काम है। हालेलुया। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा काम हमारे जीवन में निकम्मा है? बहुत सिंपल है। अगर जो बातें हमारे मन में है और उससे कुछ फल नहीं निकल रहा है, कुछ जीवन का बात नहीं निकल रहा, तो वो निकम्मा है। हालेलुया। जैसे अगर हमारे अंदर में, हमारे मन में एक प्रकार का भय है और वो भय हर दिन हमें भयभीत करता रहता है, डराता रहता है कि ऐसा है, तेरे अंदर में ये बीमारी है, तेरे अंदर में ये तकलीफ़ है। और जब हम उस बात को पकड़ के रखते, वो मन में उसको हम लोग संभाल के रखें, तो उसका कोई काम नहीं आ रहा है। वो भय हमारे जीवन में कुछ रह रहा है, वो भय हमें और क्या कर रहा है, दबाता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हमारे जीवन में क्या करता है, कोई काम का नहीं है, कुछ फल उससे नहीं मिल रहा है, कोई जीवन का बात उससे नहीं है। तो हम लोग को चेक करना कि क्या हमारा मन का जो सोच विचार सब है, क्या वो कोई काम का है या निकम्मा पड़ा हुआ है। बहुत सारे मन में सोच विचार सब चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हम बहुत जल्दी मन में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। हम अभी किचन में रहते हैं, किचन में रहते रहते हम आम बागान पहुँच जाते हैं, आम बागान में पहुँचते पहुँचते हम लोग छेंड पहुँच जाते हैं, छेंड में रहते रहते हम लोग मुंबई भी पहुँच जाते हैं। पहुँचते हैं कि नहीं? तो मन का स्पीड इतना है कि वो झट झट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वो चलता भागता दौड़ता जाता है। वचन बोलता है कि मन चंचल है और उसके अंदर से जो भी बात निकल रहा है वो बहुत बार सारा सोच, सारा विचार, वो मन का सारा विचार सब फलवंत नहीं होगा। वो निकम्मा काम सब है, निकम्मा मन का सोच विचार सब है। हम लोग को पहचानना अपने जीवन में कि कौन सा हमारा मन का सोच, हमारा मन का जो मनगढ़ंत कहानी है, वो कोई काम दे रहा है या बेकाम का मेरे मन में पड़ा है। तो उसमें से कौन निकाल सकेगा? खुद को निकालना पड़ेगा। हम लोग आगे और जब जाएंगे तो देखेंगे कि क्या करने से हमारा निकम्मा मन से हम लोग इलाज पा सकते हैं, हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन पहले पहचानना है कि हमारे मन में चलने वाला हर एक बात
काम का है या बेकार ऐसे ही पड़ा है। मेरे दिल में जो, मेरे मन में जो सोच विचार है वो कोई मेरे जीवन के लिए लाभदायक है या बेकार ही पड़ा है। जो क्रोध पड़ा है, जो घृणा पड़ा है, वो सब क्या कोई मुझे काम दे रहा है या कुछ फल दे रहा है? हालेलुया। जो क्रोध घृणा सब भी मन में पड़ा रहता है तो उसका फल जीवन नहीं रहता है। क्रोध और घृणा जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं क्या? क्रोध घृणा और नाना प्रकार का बैर को ही उत्पन्न कर सकता है। वो सब निकम्म है, कोई काम का नहीं है वो। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे और कौन सा रोग है। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 29:11 को। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। मन में एक और गांठ पड़ा रहता है, वो क्या है? मूर्खता का। हालेलुया। मूर्खता का गांठ मन में पड़ा रहता है। जब मन में मूर्खता का गांठ पड़ा रहता है तो क्या करता है? कहता है वचन, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। हालेलुया। मूर्खता जो होता है, जो मन में पड़ा रहता है, वो कई बार हमारे जीवन में उतावलीपन को लेके आता है। झट कुछ भी बोलना है, झट कुछ भी क्या करते हैं, झट कुछ भी बातों का हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे हंस के नहीं बात किया, क्योंकि वो मुझसे देख के नहीं बोला, इसलिए वो क्या है? अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो नाना प्रकार का मूर्खता है जो कि मन में पड़ा रहता है, लेकिन इससे भी परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। मूर्खता से निर्बुद्धिपन से परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। और बोलता है कि अगर इस बात को हम लोग पहचानेंगे तब तो। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई प्रकार का मूर्खता ही हमारे जीवन में नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा, मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो हम लोग को चेक करने का आवश्यकता है। अगर बुद्धिमान है तो अपने मन को रोक के कि आप शांत करने जानते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमारा एक कंट्रोल रहेगा। हम बोलने के पहले सोचेंगे, कुछ भी ताबड़तोड़ नहीं बोल बैठेंगे। हालेलुया। अभी सिर्फ हम लोग रोग का पहचान कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट में भी आएंगे। हम लोग देखेंगे इस समय यहेजकेल 11:5 को देखेंगे अभी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है कि हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन में जो कुछ चलता है उसको परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। तो ये अज्ञानता भी एक प्रकार का रोग है। हम लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, हाँ, सामने वाला के पास में हम खड़े होकर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सोच विचार चलते रहते हैं और हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए कि मेरे मन में जो चलता है उसको एक जन सब जानता है। कौन है वो? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं मन को जांचने वाला, मन की बातों को खोजने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो ये तो सारे ऐसे ही और भी बातों का वचन सब हैं। अभी समय के कमी के कारण वो सब वचन को नहीं देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग और भी जानने पाते कि मन में क्या क्या रोग है। तो ये ऐसा सब रोग है जो मुख्य रोग सब है हमारे मनों में, जिसके कारण क्या रहता है, हम लोग रोग में पड़े रहते हैं और जो जीवन हमारे मन से बहना चाहिए वो जीवन नहीं बहता है। तो हम लोग को करें क्या? जब अब रोग का पहचान हो जाता है कि मेरे मन में निकम्मे सोच विचार हैं, मेरे मन में अज्ञानता की बातें हैं, मेरे मन में मूर्खता है, तो इस सब से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? हम लोग बहुत बार सोचते होंगे कि जब वचन कहता है कि मन को कौन समझ सकता है और उसे असाध्य रोग लगा है, तो हम सोचते तो ये मन चंगा नहीं हो सकता। बहुत कोई ऐसे सोचते हैं कि मेरा मन को मैं क्या कहूँ, मैं चंगा नहीं हो सकता। ये एक और बीमारी है
कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं अपने आप को मदद नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। हालेलुया। कई बार हम लोग इस बात के साथ में दब जाते हैं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, और इसी कारण से हम लोग मन में भी वो सोच के साथ में दबे रह जाते हैं कि जब मुझसे नहीं हो सकता तो मैं कोशिश ही क्यों करूं। लेकिन हम लोग को जानना है कि हम लोग से हो सकता है। हम लोग इस मन को, जिसको असाध्य रोग लगा है, जो धोखेबाज है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं। उसको हम लोग परमेश्वर के हाथों में दे के उसको चंगा कर सकते हैं और उसको छुटकारा के बातों में ले जा सकते हैं। हालेलुया। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मन छुटकारा प्राप्त करे? हालेलुया। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आज हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए, आज हम लोग चलते आ रहे हैं, एक काफ़ी समय से यीशु मसीह को अपने दिल में बसा के रखें तो मेरा मन पूरा संपूर्ण रीति से चंगा है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन का नया होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग अपने घरों को, जब हम लोग कहीं बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं? अभी तो इतने दिन हम लोग घर पे नहीं रहेंगे, उसको अच्छा से साफ़ सुथरा कर लेते हैं और ताला लगा लेते हैं और महीने भर की छुट्टी के लिए चले जाते हैं। तो महीना भर छुट्टी बिताने के बाद जब घर वापस आते तो पहला काम क्या करते हैं? घर का साफ सफाई करते हैं ना? हाँ, कुछ नहीं करते हैं शायद। अच्छा से जोर से ही सफाई करके चले जाते हैं कि महीना दिन के बाद भी उसको सफाई का ज़रूरत नहीं पड़ता। नहीं, करना पड़ता है सफाई। जितना भी अच्छा से आप सफाई करके गए हो, उसी रीति से जब हम यीशु को प्रभु जान के उसको अपने हृदय में बसा के जब चलते रहते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि हम यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता मान के चल रहे हैं। अब मेरे मन में कोई प्रकार का कोई खराबी नहीं मुझे छू नहीं सकता, कोई प्रकार का प्रॉब्लम मुझे हिला नहीं सकता, कोई गड़बड़ी इर्द गिर्द फटक नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग को प्रत्येक दिन हमारे मन का नया करने के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए, उसको नवीनीकरण करने के लिए मेहनत करते रहना पड़ता है। क्योंकि हर दिन नई स्थिति परिस्थिति आते हैं, हर दिन घर में नए बातें होती है कि नहीं होती है? तो उस वक्त सबसे ज़्यादा स्पीड कौन काम करता है? मन काम करता है। सामने वाला आपको गाली दे, सामने वाला आपको क्रोध से देख ले, तो सबसे पहले कौन काम करता है पता है? मन काम करता है। उसके बाद जाके जुबान काम करता है कि नहीं? पहले मन में आता है विचार, उसके बाद फिर जुबान से वो बाहर आ जाता है। तो मन बहुत फास्ट काम करता है, बहुत स्पीड है उसका। तो उसका स्पीड को हम लोग को क्या करना चाहिए? उसको ऐसा स्पीड में लेना चाहिए जिससे कि उसका क्या हो? छुटकारा हो। हमको पता है कि वो बहुत स्पीड से काम करेगा, तो उसका स्पीड के साथ में क्या करना है? खुद को भी हरकत में आना पड़ेगा। उसका चंगाई के लिए, उसका छुटकारा के लिए हमको भी हरकत में आना पड़ेगा। जब आपको पता है कि पेशेंट सीरियस है और आप क्या करते हैं? टाइम वेस्ट करते हैं क्या? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो ज़रूर हम भुवनेश्वर उसको जितना जल्दी हो, अति शीघ्र उसको एम्बुलेंस करके भुवनेश्वर लेके जाएंगे। तो आपको भी और मुझे भी पता होना चाहिए कि मन का कारबार सब इतना स्पीड है कि उसको झट चंगाई की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको और मुझे हरकत में आना है, एक्शन में आना है। तो पहला एक्शन क्या होना चाहिए? हालेलुया। पहला एक्शन हम लोग के जीवन में ये होना चाहिए कि हमारे मन में हम लोगों को फालतू के बातों का स्टोरेज को, यानी कि उसको जमा करने का काम को हम लोग को सबसे पहले हटाना है। हालेलुया। मन एक भंडार गृह है, आप जानते हैं, सबको जानेंगे। मन भंडार गृह है कि नहीं है? एक भंडार घर है, उसमें आप जितना चाहे ठूस ठूस के भर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या भरेंगे। हालेलुया। और आज हमारे पास में क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। तो आत्मा तो छुटकारा पाया है। जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं उस दिन हमारे आत्मा में काम हो जाता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन मन का नवीनीकरण हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। जो हमारे प्राण में बसा हुआ है उसमें काम बाकी रह जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला काम कि मन में
फालतू का सोच विचार सबको जमा करना क्या करना है, बंद करना है। तो आप लोग तो बोलेंगे नहीं होने पाता, मैं तो जितना भी सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना सोचूं, ये सब चीज़ को ना देखूं, फिर भी मुझसे वही हो जाता है। तो इसी को तो करना है। हालेलुया। लेकिन कुछ कुछ चीज़ हमारे बस में है, जैसे कि मोबाइल है कि नहीं है। मोबाइल बहुत बड़ा जरिया है जिससे कि हमारे मन में क्या क्या जाता है, बहुत सारा चीज़ जाता है। गाना जाता है, पिक्चर जाता है, हाँ, फालतू फालतू का वीडियो सब जाता है, और क्या होता है, जाके मन में जमा होने लगता है। तो जब मन में वही भरा रहता है तो वही सब कार्यरत रहता है, एक्टिव रहता है। तो ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं है, कि मोबाइल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुतों का जीवन में मोबाइल कंट्रोल में नहीं है, मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है। आप चाह तो रहे हैं कि मैं प्रार्थना में बैठूं, लेकिन झट से हाथ जाता है कि क्या अपडेट है देख लूं, फेसबुक में कौन सा नया फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है देख लूं, नया क्या बात है देख लूं। और जब एक बार आप मोबाइल खोलते हैं तो वो उसमें देखते जाते हैं और फिर मोबाइल आपके नियंत्रण में नहीं, मोबाइल आपको नियंत्रण करने लग जाता है। तो मोबाइल बहुत बड़ा जरिया है कि आपके मन में क्या वो भर रहा है। तो ये तो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने मन में भर सकते हैं। हम लोग एक वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थी 6:12 को देखेंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। आपके लिए क्या चीज़ उचित है और क्या लाभ की है, उसको आप कैसे जानें जब आप उसके अधीन में ना हो। हालेलुया। कई बार बहुत सारे बात आपको लगता है हाँ ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी मुझे लेना है। हालेलुया। लेकिन आपको जब पता है कि मुझे ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए अच्छा तो है, तो आपके पास में ये आपका बल होना चाहिए, आपका ये ताकत होना चाहिए कि मैं उसके अधीन में ना जाऊं, वो मेरे अधीन में रहे। मैं जब चाहूं मैं उसके पीछे भागूं, मैं उसको देखूं, मैं उसको एसेस करूं। ये नहीं कि जब वो मुझे हर वक्त वो उचित जो मुझे दिख रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे उचित दिख रहा है, वो मुझे नियंत्रण ना करे। क्या आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे बातें हम लोग को लगता है कि मेरे लिए उचित है, जैसे कि लोगों से मिलना जुलना उचित है कि नहीं है, भाई भाई से मिलना उचित है, बहन बहन लोग मिले उचित है ना, ये उचित है। लेकिन हर मुलाकात, हर बात, हर संगति क्या मेरा लाभ है? जब आपको परमेश्वर चाह रहा है कि आप इस समय बाइबल अध्ययन करें, तब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे मेरे दोस्तों के साथ जाके समय बिताना चाहिए। दोस्तों के साथ समय बिताना उचित है ना। आप लोग विश्वासी लोग मिले, ये उचित है। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि ये इससे मेरा क्या लाभ हो रहा है। हालेलुया। क्या मेरा साथ में मिलना, बैठना, उठना बैठना, घंटों समय गुजारना, क्या उसमें से कुछ लाभदायक बातें निकल रही है? क्या उसमें से कुछ लाभ का बात सब निकल रहा है? हालेलुया। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ हैं जो हम लोग को लगता है कि उचित है और अच्छा बात है। तो अच्छा बात में भी हम लोगों को चेक करना है, क्योंकि हम लोग तो विश्वासी लोग हैं ना। हम लोग तो हर एक उचित और अच्छा बात के पीछे भागेंगे ना, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? ज़रूर भागेंगे। अभी तो हम लोग प्रभु को पाए हुए लोग हैं, अच्छा संगति है, अच्छा समय गुजार रहे हैं, हम लोग हर उचित बात के लिए भागेंगे। लेकिन उस उचित बात से क्या हम लाभ उठाने पा रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे
भाई बहन मिलकर संगति कर रहे हैं, लेकिन उसमें से क्या लाभ प्राप्त किए पता नहीं। तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना है। हालेलुया। समय कहाँ गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक और वचन है 1 कुरिन्थी 10:23 को भी पढ़ देंगे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। हाँ, आपका उन्नति और आपका लाभ को जरूर चेक करें कि आप जहाँ जिस जगह में जहाँ पर समय गुजार रहे हैं, जहाँ जो कर रहे हैं, उससे आपका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे आपका उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे जगह में हम लोग बहुत सारे चीज़ को सोचते हैं कि ये बहुत यहाँ पर अभी, जैसे कि अगर नॉर्मल बात नहीं कि अगर अभी चर्च ख़त्म हुआ, चर्च ख़त्म होने के बाद तो प्राय लोग आप लोग घर चले जाएंगे और कुछ लोग ही यानी कि वॉलंटियर्स ही रह जाएंगे सारा काम को समेटने के लिए, है ना। तब वॉलंटियर लोग अभी सोचेंगे कि अभी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और जितना भी सामान समेट रहा हूँ, इससे मेरा लाभ हो रहा है, उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको अगर सोचने जाएंगे तो बहुत कोई ऐसा भी सोच सकते हैं, इससे मेरा क्या लाभ हुआ, मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा सोचेंगे। तो हम लोगों को समझना है कि क्या बात से मेरा लाभ हो रहा है और क्या लाभ से मेरा उन्नति हो रहा है। तो वॉलंटियर लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या उनका घाटा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसा संगति, ऐसा काम, ऐसा हरकत जो आपको उन्नति दे रहा है, आपका लाभ करा रहा है, उसको समझना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग बेफिजूल का चीज़ को सोचते हैं कि ये मेरे लिए लाभ है, और जहाँ पर हम अपना काम को, अपना समय को दे सकते हैं, वहाँ पर सोचते हैं कि इससे मेरे को क्या लाभ है। यहाँ पर मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा और यहाँ पर काम कर दूँगा तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा तो समय बर्बाद हो जाएगा। और घर, वो समय को बचा के अब घर में जाके क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो हम लोगों को बहुत बारीकी से देखना है कि क्या चीज़ मेरे लिए लाभ की है, क्या चीज़ मेरे लिए उन्नति का कारण बन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपना दिमाग को, हम लोग को, हमारे मन को फालतू का सोच विचार से हम लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है। और उसी जगह में अगर हम लोग एक झुंड में हैं, ऐसा भी होता है कि जहाँ हम हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे बीच में क्या बातें हो रही हैं, हम इसका खबर उसका खबर जमा कर रहे हैं अपने मन में, तो उससे क्या लाभ और उन्नति हो रहा है। हम सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम 5 भाई बैठ के काम कर रहे हैं, हम 4 बहन बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे बीच का जो डिस्कशन है, जो आदान प्रदान है, वो क्या है, उससे कोई अगर फायदा नहीं, लाभ नहीं, उन्नति नहीं, तो वहाँ भी हम चूक जाएंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक रहें कि जब हम परमेश्वर के भवन में हों या परमेश्वर के भवन के बाहर भी हों, तो हमारा डिस्कशन, हमारा बातचीत, हमारा आदान प्रदान क्या को जनरेट कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है। क्या हम इसका खबर उसका खबर लेके सबको जमा करते जा रहे हैं अपने मन में, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसका विषय में उसका विषय में बात करके लास्ट में छोड़ो। कुछ दिन पहले किसी ने ऐसा कहा, हम लोग कुछ दिन पहले वुमेंस डे था, शायद वुमेंस डे या मदर्स डे था, वुमेंस डे था, तो कोई हर एक वो उस बहन लोगों को बोल रहा है कि मैं हर एक वो बहनों को वुमेंस डे का और ये महिला दिवस का शुभकामना देना चाहता हूँ। उन बहनों को जो कि ट्रेन का सीट को मैं बैठने के लिए लड़ लेती हैं, बस में सीट खोजने के लिए लड़ लेती हैं, उन बहनों को मैं क्या करता हूँ, वुमेंस डे का शुभकामना देता हूँ। तो ऐसे मैगज़ीन या पेपर था, उसमें ऐसा शुभकामना। तो मैं जब वो पढ़ रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, वुमेंस डे का अच्छा तो शुभकामना दिया जा रहा है और उसमें महिला लोगों का गुण को ही
प्रकट किया जा रहा है। हर एक उन महिलाओं को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ जो कि बस में सीट के लिए झगड़ लेती हैं, ट्रेन में सीट के लिए झगड़ लेती हैं, घंटों घंटों अपना मोहल्ला का चौराहा में बात करती हैं फलना के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और घंटों बात करने के बाद क्या बोलती है, छोड़ो हम लोगों को इससे क्या लेना देना, हम लोगों को तो अपने अपने जीवन में ध्यान देना है। मैं उन महिलाओं को भी शुभकामना देना चाहता हूँ। तो मैं सोच में पड़ गई, सचमुच में महिला लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। घंटों घंटों हम लोग बात कर लेते हैं, किसी के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं कि वो फलना बहन ऐसा है, वो उसका तो वैसे है, उसका पति के साथ नहीं बनता, उसका तो ये समस्या है, ऐसे ऐसे करके घंटों बात कर लेंगे और लास्ट में क्या बोलेंगे, छोड़ो हम लोगों को उनसे क्या लेना देना, हम लोगों को तो अपना अपना देखना है, और बोल के निकल लेती है। तो क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन क्या हो गया, छोड़ो बोल के भी वो नहीं छोड़ती हैं। बहन लोग क्या करते हैं, वो जितना भी इंफॉर्मेशन और जानकारी सब कलेक्ट की होंगी मिसेस फलना का और उसका इसका, सब को फिर घर में ले जाके फिर वो पोटली को खोलती हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं कि आपको पता है फलना क्वार्टर का फलना बहन ऐसे उसका है, उसका ऐसे है, ऐसे है, और क्या बोल के आई थी, छोड़ो हम लोगों को उससे क्या लेना देना। लेकिन वहीं पर फिर वापस आएंगी और फिर उसको कंटिन्यू करेंगी। तो बहुत बार हम लोग को सजग हो जाना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग बहुत बार बहुत सारा डिस्कशन में पूरा जंप मार देते हैं, कूद पड़ते हैं और बहुत देर से ज़ोर शोर से डिस्कशन करते हैं और लास्ट में बोलते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, हम लोगों को क्या जा रहा है, और बोल के काट लेते हैं। लेकिन ऐसे से क्या लाभ हुआ? अगर आप किसी के बारे में कुछ जानकारी पा रहे हैं, आप एक प्रभु का बच्चा होने के नाते, चलो अगर ऐसा हम सुनने पा रहे हैं तो आइए हम लोग दोनों, चलो बहन हम लोग मिल के प्रार्थना करें, चलिए हम लोग उसको क्या मदद कर सकते हैं। ऐसे करके सोच के अगर ऐसा हरकत में नहीं आते हैं या लाभ का कोई कारण नहीं बनते हैं, उन्नति के कारण नहीं बनते हैं, तो वो जानकारी आपके लिए क्या है, जहर है। वो जानकारी आपका मन में जहर की तरह काम करेगा। वो जानकारी से कुछ फ़ायदा नहीं। किसी का भी कोई भी समस्या अगर आपके पास में आ रहा है जानकारी के रूप में, अगर आप उसके लिए लाभप्रद काम नहीं करते, उन्नति का काम नहीं करते, तो वो जानकारी आपके लिए जहर बन जाएगा और आप सिर्फ सोचेंगे कि हाँ किसी के समस्या तो है, हाँ वो कुछ बातों से गुजर तो रही है। तो हम लोगों को इस बात के लिए सजग हो जाना है कि हमारा मन में जो हम जानकारी सबको डाल रहे हैं, भर रहे हैं, उससे क्या उन्नति का बात प्रकट कर रहे हैं, क्या लाभ, अपना ही लाभ नहीं औरों का भी लाभ का भी सोचना है। अपना उन्नति ही नहीं औरों का भी उन्नति के विषय में सोचना है। सोचना है कि नहीं सोचना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट काम हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट काम हम लोग को करना है कि परमेश्वर के बातों से अपने आप को भरना है। हालेलुया। हम लोग वचन निकालेंगे यशायाह 26:3 को। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन परमेश्वर के ऊपर में धीरज धर के है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मन असल में धीरज धरना नहीं जानता है, लेकिन जब हम अपने आप को मन को ट्रेन करते हैं कि मेरा मन तो धीरज के साथ में किसका बाट जो, अपने बनाने वाले का, अपने परमेश्वर का बाट जो, और अपना मन को क्या कर, परमेश्वर के ऊपर में लगा के रख। बहुत मुश्किल होता है मन ध्यान प्रभु के ऊपर लगा के रखने पाते हैं? सब टाइम मुश्किल है। किचन में जाते हैं तो तेल मसाला में ध्यान रहता है, नौकरी के जगह में जाते हैं तो फाइल कागज में ध्यान रहता है। इसीलिए तो हम लोग को ट्रेन करना है। इसलिए मैं भी खुद बहुत बार कोशिश करती हूँ कि प्रभु मेरा मन तुझ में ही लगा रहने पाए। इसलिए मैं जब अपना कमरे से निकलती हूँ तो बोलती हूँ प्रभु मैं किचन जा रही हूँ, आप वहाँ भी रहिए, साथ में आप मदद कीजिए। और फिर सब्जी बनाते बनाते कहाँ प्रभु नमक ठीक हुआ कि नहीं, तेल ठीक हुआ कि नहीं, वहाँ सब ध्यान चले जाता।
लेकिन मेरा प्रयत्न को क्या मैं छोड़ दूँ? वहीं पर हमें धीरज की आवश्यकता है। वहीं पर हम लोगों को धीरज धरना है। अरे मेरा प्रभु की ओर मैं छूट गया क्या? मैं प्रभु से बातें करना भूल गया क्या? मैं परमेश्वर की ओर ध्यान करना भूल गया क्या? हालेलुया। मन को ट्रेन करने की आवश्यकता है। हम लोग एक और वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 6:5 को देखेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना। क्यों यहाँ ऐसा लिखा है कि तू अपने, फिर से पढ़ेंगे, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मन को भी यहाँ पर क्यों घुसाया है? सारे शक्ति से करते, सारे जीव से करते तो काफ़ी नहीं था, लेकिन मन ही है जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर से भागता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि मन को, सारे मन से परमेश्वर को प्रेम रखना। यह मन, तू परमेश्वर को प्रेम कर कह के हम कहते हैं कभी, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हम लोग सब बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन बोलता है, परमेश्वर बोलता है कैसा प्यार मैं देखना चाहता हूँ? ऐसा प्यार जो सारे मन से हो, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में हो। तो हम कई बार पूरा शक्ति लगा के तो प्यार करते हैं, जो भी हो मैं प्रभु को प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमारा मन चूक जाता है। हम लोग एक और वचन देखेंगे, रोमी 8:6 को देखेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मन के पास में 2 विकल्प है, या तो वो शरीर पे मन लगाएगा या तो आत्मा पे मन लगाएगा। आत्मा, कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो हमें पवित्र आत्मा है उस पर मन लगाएगा। और अगर उसके ऊपर मन नहीं लगा रहा तो वो जरूर शरीर पर मन लगा रहा है। तो हम लोगों का प्रयास क्या होना चाहिए कि मेरा मन शरीर में लगा हुआ है या आत्मा में लगा हुआ है? तो आप लोग बोलेंगे तो शरीर में तो हैं, तो खाना पीना, चलना फिरना, काम करना, ये सब तो ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं है? तो ये ज़रूरी काम के साथ साथ में कैसे हम अपना मन को आत्मा की बातों में लगा सकते हैं? हालेलुया। क्या इसके लिए हम लोग खोजबीन करते हैं? जो काम हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे खाना खाना, नहाना, नौकरी पे जाना, काम करना, परिवार चलाना, बच्चों का देख रेख करना, और इसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो ये एक स्किल है, ये एक हमारा, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, हमारा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग अपना डेली का ज़रूरत को तो पूरा करें, लेकिन हमारा मन कहाँ लगा रहे? आत्मा के बातों में। इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ तुम करते हो प्रभु के नाम से करो। तो हम अगर अपने घर परिवार को देख रहे हैं तो प्रभु के नाम से करें, क्योंकि जब हम हर एक बातों में परमेश्वर को सामने कर देते हैं तो परमेश्वर जो आत्मा है वो आत्मा से हमको ऐसा परिपूर्ण करता है कि हम जो कुछ करें उसमें परमेश्वर का बात सब दिखने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि मन में मूर्खता भी पड़ा रहता है। हम लोग करते तो हैं काम घर का, लेकिन वो मूर्खता के कारण कितना सारा काम फ्रूटफुल नहीं होता है, फलदायक नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा की ओर अपना मन को लगा के रहते हैं, परमेश्वर के पीछे भागते रहते हैं, उसको प्रेम करने के लिए सारा प्रयास करते रहते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर बुद्धि देता है, और बुद्धि देता है और आप जो काम को जैसा कर रहे हैं उससे बेहतर करने पाते हैं। हालेलुया। अगर आप
गृहिणी हैं, घर में खाना पका रहे हैं, बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, तो ये सब में हम जब परमेश्वर का आत्मा को आगे रखते हैं, परमेश्वर का आत्मा के पीछे भागते हैं, परमेश्वर को प्यार करते करते ये सब काम को करते हैं, तो परमेश्वर बुद्धि देता है कि इन सब में कैसे चलें, कैसे करें। भाई लोग जो अपने काम के क्षेत्र में हैं, वो लोग अलग ही रीति से प्रकट में आ जाएंगे, और जो परमेश्वर के पीछे नहीं भागेंगे, परमेश्वर को प्रेम नहीं करेंगे, आज परमेश्वर को पालने के बावजूद भी, परमेश्वर का पहचान प्राप्त करने के बाद भी, अगर हमारा प्रयास, अगर हमारा परिश्रम परमेश्वर को प्यार करने में, उसके पीछे भागने में नहीं है, तो हम अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रकट नहीं होंगे। वहाँ पर हमारा प्रभाव दुष्प्रभाव ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर को प्यार करने वाले लोगों का जीवन में अलग ही प्रभाव रहता है, वो अपने कार्य क्षेत्र में भी जाने जाते हैं। हालेलुया। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, आप लोगों को जानेंगे, लोग आपके कार्य क्षेत्र में भी जानेंगे। हालेलुया, कि फलना व्यक्ति का बात ही कुछ और है। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? वो प्रभु भय व्यक्ति है, वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति है, उसका बात ही कुछ और है। लेकिन जब हमारे जीवन में परमेश्वर को प्यार करने में, उसके पीछे भागने में मन नहीं लगा रहता है, तो हमारा पुराना मनुष्य तो क्या करता है, वो जंप कर कर के बाहर आता रहता है। जैसे कि क्रोध करना, भय करना, अविश्वास करना, और नाना प्रकार का ऐसे ऐसे चीज़ सब, बैर करना, है ना, मन मुटाव करके बैठना, मुंह फुला के बैठ जाना। क्यों? मन तो प्रभु की ओर नहीं लगा है। प्रभु की ओर लगा रहता तो परमेश्वर को वचन को खोजते रहते और उसी बातों को अपने मन में संग्रह करते रहते, है ना। बहुत सारे जगह में टाना घींची होगा, परिवार में टाना घींची रहता है, ऑफिस में टाना घींची रहता है, भाई के बीच में, बहन के बीच में। क्यों? क्योंकि सबको ये सोच में पड़े हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन वचन क्या सिखाता है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझो। तो ये मन में ये संग्रह नहीं है, परमेश्वर का बात सब जब संग्रह नहीं है, तो ये एक छोटा सा चीज़ है ना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा सा चीज़ है। क्या करना है? दूसरों को अपने से बेहतर समझो। लेकिन हम लोग कैसे सोच में चलते हैं, कैसे मन में क्या उपज है, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, है ना, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरा पकाया हुआ ही सबसे अच्छा है, मेरा बताया हुआ रास्ता ही सबसे अच्छा है, मैं जो एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है। ऑफिस में हम लोग अगर यही चाल चलन के साथ जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या प्रभाव डालेगा? हालेलुया। तो जहाँ हम हैं वहाँ पर हम लोग अपने मन में परमेश्वर का बात को, आत्मा का बात को जब भरते जाते हैं, तो वही सब हमारे जीवनों में प्रकट होता है। और नहीं भरे रहेंगे, वही व्यर्थ का बात सब भरा रहेगा, तो वही मन के द्वारा हमारे हरकतों में, हमारी जुबान में, हमारे हरकतों में निकलता जाएगा, है ना। घमंड चढ़ा रहता है, अहंकार चढ़ा रहता है। कितने समय तक लोग मनमुटाव के साथ रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। क्या, कहाँ प्रॉब्लम है? मन में प्रॉब्लम है। बीते समय में एक बेटी दूसरे कलीसिया की है, वो आई और वो अपना कुछ समस्या लेके आई। उसको उसके कुछ कोई आंटी के साथ में बहुत प्रॉब्लम है का मतलब मन मुटाव है पूरा उसके अंदर में। उसका आंटी का कुछ ऐसा बात सब उसके अंदर में ऐसा घर करके रखा है कि वो उसमें से बाहर नहीं निकलने पा रही है। और क्या करती है, हर कुछ दिन में वो जब भी मुझसे मिलती है तो वो बोलती है कि वो आंटी ऐसा करती, वो आंटी वो ऐसा करती, वो आंटी ऐसा है। उसका कोई भी अच्छा चीज़ भी उसको नज़र नहीं आता, तो उसका मन में पूरा अंदर में पूरा भर गया है। तो मैं उसको बोली कि तुम बोल रही कि मुझे आगे कुछ करना है, और इस कड़वाहट के कारण वो जीवन में कहीं कुछ करने नहीं पा रही है। चाहती है, पढ़ी लिखी है, चाहती है कि मैं नौकरी करूं, विवाह हो जाए, लेकिन कहीं पे कुछ तरक्की नहीं देखने पा रही है। तो मैं उसको एक बात बोली कि तेरे अंदर में जो कड़वाहट है ना, पहले तुम उसको छुटकारा पाना है, तुमको उससे, तुमको तेरी आंटी को माफ़ करना है। तो जानते हैं मन कितना कठिन है। वो क्या बोली,
मैं उनको कब से माफ़ कर चुकी हूँ, मैं उनको कब से माफ़ कर चुकी हूँ। तो बोले और जो कड़वाहट है तुम्हारे अंदर में दिखता है, नहीं मेरे अंदर में कोई कड़वाहट नहीं है, मैं कोई कड़वाहट नहीं है, बस मैं उसको देखने नहीं पाती हूँ, मैं उसको सामने में उसको बर्दाश्त नहीं करने पाती हूँ, नहीं तो मेरे मन के अंदर में कोई कड़वाहट नहीं है उनको लेके। तो क्या कहेंगे इसको, सचमुच में कोई कड़वाहट नहीं है कि सामने में उसको देखने नहीं पा रही है, किसको धोखा दे रही है। इसलिए कह रहा वचन, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, धोखा दे रहा है और कह रहा है कि मुझे तो उससे कोई कड़वाहट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं उसको सामने में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी का बात है। और बेटी प्रभु को जानती है, प्रभु को ली है दिल में, प्रार्थना करती है, वचन भी जानती है, अच्छे से जानती है, लेकिन मन में एक रोग लगा है, कड़वाहट बैठा है और बोल रही है कि मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं उसको माफ़ कर चुकी हूँ, परंतु मैं उसको देख नहीं सकती। वो क्यों बार बार मेरा लाइफ में इंटरफेयर करती है, वो क्यों बार बार मेरे घर आ जाती है और क्यों बार बार मुझसे बातें करती है, वो क्यों मेरे से लगने का कोशिश करती है, क्यों मुझसे बात करने का कोशिश करती है। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। हम कहते रहते हैं कि मैं प्रेम से हूँ, मैं प्यार के साथ में अपने परिवार में हूँ, मैं प्यार के साथ में बढ़ रही हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन देखना पसंद नहीं। धोखा है, धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा धोखा से बचना है। हालेलुया, बचना है ऐसे धोखा से। मन आपको ऐसे ही धोखा देता रहता है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है। चेक करें, अपना मन को चेक करें कि वो क्या से भरा है, बैर से भरा है, कड़वाहट से भरा है, क्या क्या पुराना बहुत संग्रह करके रख सकता है, बहुत पुरानी बातें जिसका कोई फल नहीं, उसको रख के कोई लाभ नहीं, कोई उन्नति नहीं। चेक करें। हालेलुया। तो आगे हम लोग को करना क्या है, अपना मन को नवीनीकरण करना है। हम लोग सब इस वचन को जानते हैं, रोमी 12:2 को हम लोग निकालेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन नया नहीं होगा, चाल चलन नहीं बदलेगा। मन में फालतू का बात सब जमा हुआ रहेगा, वो हरकत में भी नज़र आएगा, है ना। तो इसलिए मन को चंगा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके कारण से हमारा चाल चलन भी बदलेगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमारा मन में जो दोष पड़ा है, अगर उसी में फंस के रह जाएंगे तो परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में हम लोग मालूम नहीं करने पाएंगे। और क्या करेंगे, परमेश्वर का इच्छा पता ही नहीं है तो कहाँ बढ़ रहे हैं वो भी नहीं पता रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन देखने से वहीं का वहीं रहेंगे। हालेलुया। बहुत बार चेक करना पड़ता है। कुछ दिन पहले हम लोग कुछ बहन लोग, हम लोग माँ लोग बैठे थे प्रेयर सेल में हम लोग, तो मैं बोली कि चलो आज याद करते हैं कि हम लोग कब कौन सा समय में हम लोग प्रभु को ग्रहण किए। आप बताइए दीदी, आप कब ग्रहण किए? ऐसे करके हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं। तो कोई बोला कि मेरा तो 16 साल हो गया प्रभु के पास में आए हुए, कोई बोला मेरा तो 20 साल हो गया, कोई कुछ। तो मैं बोले हम लोग सब बहुत क्या हो रहे हैं, बड़े हो चुके हैं मसीह में। हमारा जो जन्म हो के आज हम लोग कितना उम्र के हो गए हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हम लोग को चेक करना है कि उतना वर्ष हम लोग बढ़े
या उतने के उतने ही हैं? सोच विचार में हम लोग बढ़े हैं या उतने के उतने हैं? पहले भी छोटा छोटा बात में मुंह फुलाते थे, आज भी मुंह फुलाते हैं, तो बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? 16 साल का क्या हो गया? 16 साल का जवान बोलेंगे उसको प्रभु में कि 16 साल का बच्चा बोलेंगे उसको प्रभु में? हालेलुया। चेक करना है, पीछे मुड़ के देखना है। हाँ, बहुत कोई बहुत घमंड करता है, मेरे को तो इतना वर्ष हो गया प्रभु को पाए, मैं फलना 2000 क्या तुम 2000 में, मैं तो 1900 कितना में प्रभु को पाया और इतना में बपतिस्मा लिया। हाँ, अपना उम्र जितना ज़्यादा बता रहे हैं उतना ज़्यादा अपना हरकत भी दिखाइए। हालेलुया। प्रभु में अगर आप अपने आप को वयस्क बता रहे हैं, मैच्योर बता रहे हैं, तो आपका हरकत, आपका चाल चलन भी मैच्योर रहेगा। हालेलुया। मन का नवीनीकरण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु में आ जाने के बाद में मन का नवीनीकरण में लगे रहें और उसके कारण से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए और उस परमेश्वर का भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाए। यानी कि आपका मन नया होगा, आपका चाल चलन बनेगा, बदलेगा, तो अनुभव सब आपके पास में आएंगे। आप एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर का बात को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में। और अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो काम अभी बहुत बाकी है। हालेलुया। बहुत काम बाकी है मन का नवीनीकरण करने के लिए। हम लोग एक और वचन निकालेंगे, 1 कुरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसी ने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या कर रहा है? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। कह रहा है कि हम में मसीह का मन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई असंभव सा चीज़ है हमारे पास में। ये मन को नवीनीकरण करना कोई असंभव सा बात नहीं है। असंभव तब होता जब मसीह का मन हमारे पास में नहीं होता, लेकिन आज जब हमारे पास मसीह का मन है तो ये संभव है कि हम हमारा मन का नवीनीकरण को करने पाएँ। फिर हम लोग निकालेंगे इफिसी 4:17 को। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। हालेलुया। तो ये मन को ट्रेन करने का एक और तरीका है। क्या करना है? अन्य जाति लोगों का हरकत सबको पहचानिए। बहुत बार हम लोग उन लोग का हरकत, उन लोग का जैसा हरकत रहता है ना, उसी हरकत में हम लोग भी चलते हैं। हाँ, पूजा पंडाल में घूम के आ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या क्या चीज़ों को सामना कर रहे हैं, क्या क्या अटैक, क्या क्या सबको आप साथ में बटोर के लेके आ रहे हैं, उसको नहीं जानते। हालेलुया। तो बोलता है कि अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य जाति लोगों के समान ना चलो। अपना कंपैरिजन, अपना बात को हम कैसे चल रहे हैं उसको अन्य जाति लोगों के साथ में मेल मिलाप मत कीजिए कि वो कैसे उठ रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, उनका आदत सब कैसा है। बहुत बार हम एक एक कम्युनिटी में रहने की वजह से बहुत सारा चीज़ हम लोग का क्या रहता है ना, जो प्रभु में जो लोग नहीं है उनका हरकत सब जैसा है, वही हरकत सबको हम अपना घर में आदत बना के रखते हैं। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम लोगों का हरकत कुछ और ही होना चाहिए। हालेलुया। हमारा आदत सब कुछ और ही हो जाना चाहिए। हम लोग फिर देखेंगे 4:23 को भी देखेंगे, इफिसी 4:23 को। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कह रहा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन का एक आत्मिक स्वभाव बना लीजिए। मन को एक ऐसा आत्मिक स्वभाव में उसको पुशअप कीजिए, उसको ठेलिए।
मन कहेगा कि नहीं, मुझे प्रार्थना में बैठना अच्छा नहीं लगता। मन कहता है कि नहीं, मुझे उस बहन से बात करना अच्छा नहीं लगता। मन कहेगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना। मन कहता है कि मैं और सो लूँ। मन कहता है कि मैं आज जल्दी ना उठूँ। तो मन को ठेलिए, उसको उसका आत्मिक स्वभाव याद दिलाइए, उसको कहिए, ये मन तुझ में मसीह का मन है। और मसीह क्या ऐसा करता क्या? मसीह क्या ऐसा करता? मसीह क्या मुंह घुमा के चला जाता सामने वाले के पास से? तो हम लोग कई बार ये नहीं समझते हैं कि हम में मसीह का मन है और उस मसीह को मन को ऐसा सब हरकत दिखाने का कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रभु को दिलचस्पी हुआ जो उसके ऊपर थूक रहे थे, उसके ऊपर कांटों का मुकुट लगा के रखे थे, उसके सामने रहता, उनको माफ़ करता या उनको सामना भी करता। वो प्रभु था, वो फटाक से वहाँ से हट सकता था, लेकिन वो क्या बोला, हे पिता इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उल्टा बात करते हैं। वो जानबूझ के ऐसा करती है मेरे साथ। हम लोग कभी ये बात को ग्रहण ही नहीं करते कि सामने वाला नहीं जान रहा है, तो मैं उसकी जगह में मैं इस बात को समझूं कि वो नहीं जान रहा है, कुछ बातों को नहीं समझ रहा है, तो मैं झुक जाऊं। नहीं, हम लोग नहीं झुकते और बोलते क्या, वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करता है, फलना व्यक्ति जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाता है, वो जानबूझ के मुझे परेशान करता है। अगर वो कुछ बात को जानबूझ के कर रहा है, तो आप भी तो कुछ बात को जानिए कि आप में क्या है, मसीह का मन है। थोड़ा देर रुक जाइए और सोचिए, क्या मेरा ये हरकत मसीह का सा हरकत है? क्या मेरा ये काम मसीह का सा काम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम लोग अपना मन को ट्रेन करने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोगों को क्या करना है, एक बात को हम लोग को, हर एक को, प्रत्येक जन को एक चीज़ को गौर करना है कि हमारा अल्टीमेट आखिरी का काम क्या है। अल्टीमेटली हम लोग को लास्ट में हमको करना क्या है, हमको जाना कहाँ है, हमको पहुंचना कहाँ है। और जब हमको पता रहेगा कि हमको पहुंचना कहाँ है, तो हम लोग सब वहाँ पहुंचने के लिए प्रयास में लगे रहेंगे। तो बहुत बार हम लोग सब ऐसे ही बैठे हैं कि ओ जैसे भी तो जाएंगे, है ना। अगर आपको पता है कल का मेरा ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए और आप आज कुछ भी तैयारी में नहीं रहेंगे क्या? तो आज बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग क्या है ना, पता है कहाँ जाना है, सबको पता है कि कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। सबको पता है कि रैप्चर होगा और हम उठा लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयारी किसी का कैसा है? तैयारी तो मन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमको पता है, अगर हमको पता रहेगा कि कल का मेरा ट्रेन इतना बजे है, तो हम उस हिसाब से मेरा अपना खाना, मेरा अपना कपड़ा, मेरा इतना दिन का तैयारी, मेरे को अपना ये चीज़ ठीक ठाक करना है, वो चीज़ ठीक ठाक करना है। लेकिन हम लोग कई बार इस बात के लिए गौर ही नहीं करते कि हमको जाना क्या। हम लोग सब यही सब सोच के यहीं बैठे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे कि हमको यहीं पर सब दिन रहना है कि नहीं है? हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे कि हमको यहीं हर दिन के लिए हमको यहीं रहना है। इसलिए मेरा ज़मीन देख लेना है, मेरा अपना कपड़ा लत्ता मेरे को संभाल लेना है, मेरा अपना ये होना चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए, मेरा बीवी होना चाहिए, मेरा बच्चा होना चाहिए, मेरा पति होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा वैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही सोचते हैं कि मेरे को हर दिन यहीं रहना है, इसलिए यहाँ के लिए सारा तैयारी करके एकदम रेडी रहना है। और भूल जाते हैं कि हमको अल्टीमेटली हमको जाना कहाँ है। हम तो परदेसी हैं, यहाँ से कूच करके जाएंगे और जहाँ हमारा घर है वहाँ हमको रहना है। तो भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं है, मतलब जानकारी है कि हाँ मेरे को यहाँ नहीं रहना, हम सब दिन के लिए यहाँ नहीं है, हमको यहाँ से जाना है, लेकिन भूल जाते हैं। तो जब हमको ये याद रहेगा कि हम सब दिन के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे यहाँ से कुछ करके जाना है, तो उस हिसाब से तैयारी होगा। और जब उसको करेंगे, जब वो चीज़ आपका मन में रहेगा, तो आपको लगेगा मेरा ये तैयारी काफ़ी नहीं है। हालेलुया, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है। क्या मेरा ये तैयारी मेरे को पहुँचाएगा वहाँ? आप हर दिन सवाल करेंगे। जैसे हम कहीं जाने से हम पैकिंग करते हैं, बहुत कोई लिस्ट बना के काम करते हैं। टूथपेस्ट डाल लिया, ब्रश डाल लिया, टॉवल डाल लिया, लिस्ट बना के टिक मारते जाते हैं। बहुत कोई मेरा ये सामान सब मुझे लेके जाना है। हालेलुया। तो
तो क्या हम भी अपने जीवन में चेकिंग कर रहे हैं? फलना से मेरा मेल मिलाप हो गया, उसके साथ में मेरा माफ़ी नामा सब क्लियर हो गया, मैंने अपने पति के साथ में मेल मिलाप कर लिया, मैंने अपने भाइयों के साथ में मेल मिलाप कर लिया, हालेलुया, मैंने अपने बहनों के साथ में मेल मिलाप कर लिया। क्या वो चेकलिस्ट रेडी है? अगर रेडी नहीं है तो आप यही सोच के बैठ रहे हैं कि मुझे सब दिन के लिए यहीं रहना है, मेरे पिता से आमना सामना होना है कि नहीं। जब आप ये जानेंगे, ये बात आपके अंदर में जड़ पकड़ लेगा कि मैं यहाँ पर परदेसी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, तो आप तैयारी करने में लग जाएंगे और अपने आप आपका मन आपको मन को आप ठेल ठेल के काम कराएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद और एक काम क्या करेंगे? आप नए नए बातों को सोचेंगे। सोचना है आपको नया नया बात। हालेलुया। बहुत कोई वही घिसा पिटा बात में ही चलते रहते हैं। कुछ नया निकालिए। अब बाहर का दुनिया में देखिए लोग कैसे नया नया चीज़ को आविष्कार करते जाते हैं। मतलब जहाँ कुछ नया समस्या देखते हैं वहाँ कुछ नया आइडिया है। तो जब आपके सामने में नया समस्या है तो आप क्या नया आइडिया लेके आ रहे हैं? क्या नया तरकीब है आपके पास में कि मैं इस समस्या को ऊपर में जय प्राप्त करूं? अन्य जाति लोगों को देखिए, संसार में लोगों को देखिए, नाना प्रकार का आइडियाज़ है उनके पास में, और आप में और मुझ में तो ज़्यादा आइडिया होना चाहिए हमारे पास में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम में मसीह का मन है। हालेलुया। पर हम लोग भूल जाते हैं कि हमें मसीह का मन है, अपने ही मन में फंसे रहते हैं। हालेलुया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जिस सोच विचार में हैं उसी में अगर बढ़ते जाएंगे तो तरक्की नहीं होगा। इससे कुछ बेटर, इससे कुछ बेहतर सोचना है। अगर आज हम एक परिश्रम कर रहे हैं, हम कलीसिया आ रहे हैं, कलीसिया में सेवा दे रहे हैं, तो ये काफ़ी नहीं है। इससे भी बढ़कर कुछ हरकत में मुझे आना है। जब हमेशा आप अपने आप के साथ में कंपटीशन करेंगे, अपने आप से आपका मुकाबला रहेगा, तभी आप आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। और हमेशा बाजू वाला के साथ में कंपटीशन करेंगे तो क्या होगा? बाजू वाले के साथ कंपटीशन करेंगे तो क्या करेंगे? उसके साथ बैर करने लग जाएंगे। खुद बढ़ने के बजाय उसको पीछे ठेलने चाहेंगे। क्यों? ताकि मैं आगे निकलूं। होता है कि नहीं? होता है। बहुत बार रेस दौड़ते हैं तो अगर लगता है कि बाजू वाला पहले पहुंच जा रहा है तो उसको लंगड़ी मार के गिरा देते हैं और खुद आगे निकलते हैं। वैसा कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें तो डिफ़ॉल्टर निकल जाएंगे। तो जब आगे बढ़ना है, अपना गंतव्य स्थान, आपका अपना मूल जगह, आपका पिता के पास में पहुंचना है, तो खुद से कंपटीशन कीजिए। आज मैं जितना जानती हूँ उससे ज़्यादा कल जानना चाहिए। आज जितना मेरे पास में मेरा मेहनत है, आज अगर मैं इतना मेहनत कर पा रही हूँ कि परिवार में 5 लोगों को लेके जाने पा रही हूँ, तो कल मेरा मेहनत इतना होना चाहिए कि परिवार में 20 लोगों को लेके चलने सकूँ। हालेलुया। क्या ये सोच है? क्या ये आइडिया है आपके पास, या पीछे के तरफ जा रहे हैं? आजकल सब सोचते हैं कि परिवार छोटा तो सबसे अच्छा। आप भी सोचेंगे कि 5 जन हैं तो 5 से हम 2 हो जाएं, 3 हो जाएं और मेरा काम घट जाए। और जितना ज़्यादा आपके ऊपर में प्रेशर आएगा उतना आप निखरेंगे। हालेलुया। उतना आप चमकेंगे। तो अपने जीवन में आने वाला प्रेशर को कम मत कीजिए। अपने अंदर में जो परमेश्वर ने जो आपके अंदर में भर के दिया है उसको बाहर निकालिए और उसके साथ में काम कीजिए। और अगर आप 5 लोगों के साथ में काम कर रहे हैं तो कल को 10, 15, 20 करते जाइए, आगे बढ़िए। खुद से कंपटीशन कीजिए, खुद से मुकाबला कीजिए। आज मैं अगर एक ही वचन याद कर पाई तो कल और 5 कर पाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा खुद से मुकाबला कम रहता है और बाजू वाला के साथ में मुकाबला ज़्यादा रहता है, जो कि कुछ फल नहीं लाता है। तो हम लोग को करना क्या है? करना क्या है? अपने आप से मुकाबला कीजिए, अपने मन को रेडी कीजिए, उसका नवीनीकरण करने के लिए हर एक प्रकार का प्रयास में
लग जाइए। हालेलुया। हम लोग फिर से निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 का 5 को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। आपका अभी का, बाद का और आगे का काम यही है कि अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति से क्या कर, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर। हालेलुया। उस परमेश्वर से प्रेम कर जो कि कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर का गुण को पहचानिए, वो परमेश्वर का बातों को खोजिए। आप ये बात को सोचिए कि मुझ में मसीह का मन है और मसीह का मन क्या क्या करता है, क्या कर सकता है। आप जो सोच में चल रहे हैं क्या वो मसीह का सोच है? हालेलुया। चेक करें, बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि मुझ में मसीह का मन है, मुझ में मसीह का मन है। क्या मसीह मुझ में है तो क्या वो ऐसा सोचता, क्या वो ऐसा करता, कि वो ऐसा चिल्लाता, क्या वो ऐसा क्रोधित होता, कि क्या वो ऐसा घृणा का भावना को ले लेके फिरता रहता? चेक करें, चेक करें मसीह का मन को लेके हम क्या कर रहे हैं। मसीह का मन लेके रख के क्या हम अब भी रोग में हैं? क्या अब भी हमारा मन रोग ग्रसित है? आपका मन, मेरा मन, सबको छुटकारा का और चंगाई का आवश्यकता है। क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? चर्च, आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? कि यहीं रहना है? ये जगह हमारा नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। अपने बाजू वाले को बोलिए, हम यहाँ के नहीं हैं, मेरा असल घर ऊपर है, मेरा असल घर ऊपर है, मुझे वहाँ जाने का तैयारी करना है। आइए हम लोग सबको अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे अपने आप को कि मुझ में मसीह का मन है। हालेलुया। मुझ में मसीह का मन है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अभी हम लोग भेंट लेंगे। हम लोग सब अपने भेंटों को ले ले। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम में मसीह का मन है और हम अपने मन को उत्साहित करते रहें प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि हमें आपके पास रहना है, आपके पास हमें चलना फिरना है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हमें उत्साहित करने के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जिस मार्ग में हमें चलना है आप उस मार्ग की हमें शिक्षा देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आपको महिमा मिले प्रभु जी। लॉर्ड, इस वक्त हम अपने भेंटों को, दशमांशों को आपके करीब लाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आप उन्हें ग्रहण कीजिए अपनी महिमा के निमित्त। हम हर एक को ग्रहण कीजिए अपनी महिमा के निमित्त प्रभु। आपके कार्य में आने पाए खुदा, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराइयों
उस पवित्र की करें। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। सूरज उगता है, एक नया दिन खिलता है, यह समय फिर से तेरे गीत गाने का। जहाँ पर मैं रहता और जहाँ से मैं गुजरता हूँ, दिन ढलने पर गाता रहूं तेरे गीत। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। मेरे मन तू सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है। दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। ये हम सब मिल के प्रभु की प्रार्थना के साथ हम लोग सभा का खत्म करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में होने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।